वेलकम। कक्षा 7 विषय गणित वर्कशीट 1। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना नाम, रोल नंबर और डेट भर लें। ये देखिए सत्य असत्य वाला प्रश्न है। इसमें एक आपको क्लॉज दिया है, कह रहा है किसी भी परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p और q पूर्णांक हैं, किंतु q 0 के बराबर या 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्या के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं, उनके आगे सत्य और असत्य अंकित करिए। सत्य के लिए हम सा लिखेंगे और असत्य के लिए आ लिखेंगे। यहाँ पर मैं केवल आपको सत्य असत्य बता रही हूँ। अगर किसी भी लाइन को समझने में आपको कोई समस्या है तो आप उसका नंबर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसका डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगी। देखिए नंबर 1 है p व q पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है क्योंकि p और q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। p का मान 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 0 खुद भी एक परिमेय संख्या है। 0/1, 0/2 हम लिख सकते हैं, तो ये भी कथन हमारा सत्य है। q का मान 0 हो सकता है, अब वो तो यही लिखा है कि q का मान 0 नहीं हो सकता, तो ये कथन असत्य है। p बटा q को संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, ये हमने बहुत बार किया है, तो ये सत्य है। 0 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है। फिर देखिए पूर्णांक परिमेय संख्याएं नहीं हैं, ये गलत है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये क्या है? असत्य। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, ये कथन आपका सत्य है, क्योंकि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी कथन हमारा सत्य है। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक हैं, ये कथन असत्य है। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न हैं, ये भी कथन असत्य है, ये सही नहीं है। संख्या रेखा पर स्थित एक बिंदु अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्याएं निरूपित करता है, यह कथन सत्य है। इसका भी वीडियो आपको जल्द मिलेगा। चूंकि 3/4 बड़ा है 1/2 से, अतः ऋण 3/4 बड़ा होगा ऋण 1/2 से, ये कथन असत्य है। ये कैसे है? अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0 या 0+1, 0-1, 0×1, 0/1 परिमेय संख्याएं हैं, ये भी कथन हमारा सत्य है। क्यों? देखिए इसको तो मैं आपको यही बता दे रही हूं, क्योंकि 0+1 हुआ 1, 0-1 हुआ -1, 0×0 हुआ 0 और 0/0 ऑलरेडी हो गया 0a/1, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं, तो ये सत्य है। यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान है, तो a बराबर c और b बराबर d होगा, ये असत्य है। फिर कह रहा है यदि a/b तथा c/d दो परिमेय संख्याएं हैं जिनके मान समान हैं, तो a बराबर c और ad बराबर bc होगा, ये भी कथन असत्य है। अगर यहाँ केवल दिया होता, ये ना दिया होता, केवल दिया होता ad बराबर bc, तो ये सत्य होता।